Hello students, how are you? Today we will discuss reproduction. आज हम बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ देखी थी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ किस तरह होती है, और आज हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। रिप्रोडक्शन, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज़ sexual reproduction, but they also reproduce sexually by genetic recombination, a primitive type of sexual reproduction. अब जो मोस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन के बैक्टीरिया में जो यूज़ हो रहा है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। अब ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The usual methods of asexual reproduction are binary fission and endospore formation. जो usual methods हैं, जो common methods हैं asexual reproduction के, वो तो binary fission और endospore formation है। binary fission, it is the most common way of asexual reproduction in bacteria. जो सबसे ज़्यादा common way है बैक्टीरिया में reproduction का वो क्या है, binary fission है। It takes place when the conditions become suitable for growth. अब ये कब होगी, जब conditions growth के लिए favorable होंगी। A cell grows twice to its size and then divide into two identical daughter cells. सबसे पहले क्या होगा, सेल जो है अपने साइज से डबल क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, और फिर वो एक ही सेल दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, और वो जो दो सेल्स होंगे वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल्स। ईच डॉटर सेल ग्रोज टू द साइज ऑफ द पेरेंट सेल. अब जो दो सेल हैं, एक सेल दो में डिवाइड हुआ, जो उसका हर एक सेल है वो पेरेंट सेल जो पहले उसका साइज था उसके मुताबिक हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज समटाइम्स रेफर टू एज लाइफ साइकिल. समटाइम्स जो ये प्रोसेस है इसको हम एज अ लाइफ साइकिल भी रेफर करते हैं. अब आप ये देख लें फिर 2.5 में बाइनरी फिशन बैक्टीरियम में. अब आप देख सकते हैं ये क्या है, सेल इलोंगेट हो रहा है और डीएनए क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है. आप देखें ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका डीएनए न्यूक्लियर एरिया है. अब सेल क्या कर गया, अपने साइज से ग्रो कर गया, और इसके अंदर जो डीएनए है ये भी रेप्लिकेट हो रहा है. नंबर सेकंड स्टेप पे देखें, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिगिन टू डिवाइड. अब सेल में वॉल भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ये देखें यहाँ पे डिवीजन होना स्टार्ट हो गई है और डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है. नंबर थर्ड, क्रॉस वॉल फॉर्म्स कम्प्लीटली अराउंड डिवाइडेड डीएनए. अब क्रॉस वॉल कम्प्लीटली बन चुकी हैं. नंबर 4 पे आप देखें अब मुकम्मल डिवीजन हो गई है. अब ये क्या थी, डायग्राम ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन की सीक्वेंस की ये एक डायग्राम है. ये बाइनरी फिशन हो रहा है. फिशन का मतलब है ब्रेक डाउन हो रही है सेल की. आप देख सकते हैं इन दिस सेक्शन ऑफ ई कॉलाई ऑफ बैसिलस लाइकन फॉर्म इज स्टार्टिंग टू डिवाइड. इसमें आपको ये डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह डिवीजन हो रही है, और यहाँ पे आपको स्टेप वाइज दिखाई गई. नाउ वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ बाइनरी फिशन. अब हम बाइनरी फिशन का कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो स्टडी करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन का मैकेनिज्म क्या है ये अब हम देखते हैं. बिफोर फिशन द बैक्टीरियल सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, synthesize cell substances such as RNA, DNA, proteins, enzymes and other macromolecules. अब फिशन से पहले क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है वो न्यूट्रिएंट्स को लेता है, कहाँ से, अपने एनवायरनमेंट से, ताकि सिंथेसिस हो सेल के सब्सटेंसेस की, जैसे कि RNA हो गया, DNA हो गया, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड अदर macromolecules. The cell mass and cell size increase and new cell wall material is synthesized. अब जो सेल मैस है और जो सेल का साइज है ये दोनों इंक्रीज होंगे और न्यू सेल वॉल मटेरियल सिंथेसाइज होगा, बन जाएगा. The DNA replicates and cytoplasmic membrane grows inward at the middle of the cell. अब DNA रेप्लिकेट करेगा और जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो ग्रो कर जाएगी अंदर की तरफ सेल के मिडिल में. The DNA is attached to mesosome. अब DNA अटैच कहाँ हो जाएगा, मेसोसोम्स में, which holds it in position during replication, जो कि रेप्लिकेशन के दौरान इसकी पोजीशन पे होल्ड रखेगा. The inward growth of the cell wall results in formation of a septum that separates the two daughter cells. अब inward growth होगी सेल वॉल्स की, जो क्या बना देंगी, सेप्टम बना देंगी, और सेप्टम सेपरेट कर देगा दो डॉटर सेल्स को.
नाउ एंडोस्पोर फॉर्मेशन. Endospores are spherical, oval, clostridium, ellipsoidal, bacillus or cylindrical mass of protoplast surrounded by a multi-layered wall. अब जो एंडोस्पोर्स हैं वो क्या हैं, स्फेरिकल भी हैं, ओवल भी हैं जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम में होते हैं, एलिप्सोडियल जैसे कि बैसिलस में होते हैं, या फिर ये सिलेंड्रिकल मैस भी होता है प्रोटोप्लास्ट का जो सराउंड करता है एक मल्टी लेयर्ड वॉल को. दे में डिवेलप इन टर्मिनल, सब टर्मिनल और सेंट्रल रीजन ऑफ द सेल, और ये डिवेलप हो जाते हैं टर्मिनल, सब टर्मिनल या फिर सेंट्रल रीजन ऑफ सेल में. द आउटर मोस्ट वॉल लेयर इज डेडिकेटेड एंड कॉल्ड एक्सोस्पोरियम. और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या होगी, डेलिकेट है बहुत ज़्यादा, और इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सोस्पोरियम है. बीनीथ इट देयर इज स्पोर कोट कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स. और इसी के नीचे ही स्पोर कोट है जो कंपोज्ड होती है बहुत सी लेयर ऑफ प्रोटीन्स पे. द स्पोर कोट इज फॉलोड बाय अ थिक कॉर्टेक्स फॉर्म्ड ऑफ अ स्पेसिफिक पेप्टाइडोग्लाइकन. और जो स्पोर कोट है वो फॉलो कर रही है थिक कॉर्टेक्स को जो कि बना देगी स्पेसिफिक पेप्टाइडोग्लाइकन. द प्रोटोप्लास्ट कंटेन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कैल्शियम एंड डिपोकोलिनिक एसिड DPA विच प्रोवाइड्स हीट रेजिस्टेंस. और जो प्रोटोप्लास्ट है ये कंटेन करती है कॉम्प्लेक्स कैल्शियम और डिपोकोलिनिक एसिड को जो कि प्रोवाइड करती है हीट के खिलाफ रेजिस्टेंस. अब फिग 2.6 में आप देख सकते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो रही है बैक्टीरियम में. आप नंबर 1 पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं. ये आप देख लें, ये एक्सियल फिलामेंट है और ये स्पोर मदर सेल है. और फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रीस्पोर बन गया और सेप्टम डिवेलप हो गया, अंदर वॉल डिवेलप हो गई. फिर इसके बाद क्या हुआ, नंबर 3 पे इनगल्फमेंट ऑफ 4 स्पोर हो गई. T3 पहला था T1, सेकंड T2, थर्ड T3 और इसमें 4 स्पोर आप देख सकते हैं. फिर इसके बाद कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन हो गई. फिर इसके बाद आप उसमें देखें T5 में. फिर उसके बाद 5 स्टेप में देखें कोट फॉर्मेशन हो रही है. अब ये जो कॉर्टेक्स फॉर्मेशन हुई उसके गिर्द कोट बन गया और T7 में. और आप नंबर 6 स्टेप में देखें मैचुरेशन हो रही है अब इस कॉर्टेक्स की, स्पोर की. और अब 7 में देखें स्पोर रिलीज हो गया बाहर की तरफ, जैसे ही कंप्लीट हो गया वो रिलीज हो गया. और नेक्स्ट आप देखें ये वेजिटेटिव सेल है और इसमें क्या है, क्रोमोसोम्स हैं. ये हमेशा इसी तरह साइकिल कंटिन्यू रहेगा. आज के टॉपिक में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया की. थैंक यू.